जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, गोंडियन ट्राइब में जैसे कि 3 नेंग बहुत महत्वपूर्ण है उसके जीवन में। जैसे मैं जन्मा हूँ, जीवन में मेरे नेंग, खुद के नेंग 3 हैं, टुंडा, मुंडा, कुंडा। इसी बेसिक पर बाकी ट्राइब को भी मैंने खोजा, जाना, वहाँ के लोगों से जब जानकारी निकाली तब उनके भी लाइफ में हमें 3 ही नेंग नज़र आए। जैसे कि गोंडियन आदमी टुंडा, मुंडा, कुंडा कहता है, वैसे बाकी लोग भी अपने अपने अलग अलग नामों से जानते हैं। यहाँ तक कि मैंने आसाम के करबू ट्राइब से भी बात की, तब भी वही नेंग पता चले कि उनको भी एक मुख्य तरीके से 3 ही नेंग किए जाते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड है कि जैसे शहरों में अभी अस्पतालों में जब बच्चे का जन्म होता है तब बहुत कुछ है जिनके बारे में हमारे लोगों को पता नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पेन स्थलों पे जाते हैं और सवाल करते हैं कि ऐसे कानून कायदे गलत है। कानून कायदे कौन से? कि जैसे कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, आपके घर में वो स्त्री होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया, तब 41 या 45 डेज़ उस घर का कोई भी आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेन स्थलों के पास नहीं जाता। या ऐसा आप समझ लीजिए कि कोई भी गोंगो 45 डेज़ या 41 डेज़ नहीं किया जाता। ये बात जब मैंने पहली बार सुनी तब मुझे भी ये लगा कि ये क्या है, ये क्यों होता है। इसके पीछे का रीज़न मुझे पता नहीं था और ये रीज़न आप सबको भी मेरे ख्याल से पता नहीं होगा। अगर पता होगा तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जब बच्चा जन्म लेता है तब क्यों 41 डेज़ वो लोग गोंगो नहीं करते या पेन शक्तियों के पास नहीं जाते, इस सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आपको एक ही करना है, इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। इस वीडियो के लिए मैंने बातचीत की है हमारे भोपाल में रहने वाले सगा साथी कोया पुनेमी, हमारे नसीब खुसरे सर, उनसे बात की है, सलाह मशवरा लिया है और उसके बाद ही यह वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टुंडा नेंग की, जहाँ पे अपने बच्चे का जन्म होता है। और ये गोंडियन ट्राइब हमेशा ही उस शक्ति को मानता आया है, उस ऊर्जा को मानता है जिस दोनों ऊर्जा सम्मिलित होने से किसी जीव का निर्माण होता है। और इसलिए दोस्तों, हमारे पेन स्थलों पे ऐसी चीज़ें नहीं जाती जिस चीज़ों का पूर्णत्व नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दूँ आपको, जो साइंटिफिक भी है, कि चंद्रमा के पूर्ण होने से या चंद्रमा के पूर्ण कम होने से ही यहाँ पे बहुत सारे नेंग आपको नज़र आएंगे। चंद्रमा की कलाओं पर चलने वाला यह गोंडियन ट्राइब ही नहीं, बाकी ट्राइब भी है, 19-20 सब में होगा। मैं गोंडियन ट्राइब का जितना रिसर्च कर रहा हूँ उतना आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। चंद्रमा की कला, तो इस चंद्रमा की कला को सहज कर समझ कर हमारे पुरखों ने इस नेंग को हमारे बीच रखा। अभी आप कहेंगे कि हमारे नेंग में स्त्री को बहुत बड़ा मान है। अगर सवाल पूछे जाएंगे तो हम यही बता सकते हैं कि स्त्री को दहेज दिया जाता है, लिया नहीं जाता। लेकिन ये एक ही चीज़ नहीं है कि स्त्री को हम बहुत बड़ा महत्व मानते हैं। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसको हम स्त्री को महत्व मानते हैं। देखिए, शरीर में चंद्र कलाएँ होना ये कोई आम बात नहीं है। पुरुष है वो महत्व नहीं है। स्त्रियों को महत्व क्यों दिया गया? इस प्रकृति का जो मापदंड है वो चंद्र की कलाओं पर सीमित है। और ये चंद्र कला, जैसे कि चंद्र आपको नज़र आएगा 14 दिनों का या 14.5 दिनों का उसका फेरा होता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या तक। ये पूरा कालखंड अगर नापा जाए तो 14 दिन, 14.5 दिन या 28 दिनों का निकल जाता है। तो इस 28 दिनों के चंद्र परिक्रमा स्त्री के शरीर में भी होती है, जिसे आप आज की दुनिया में मासिक धर्म, मासिक पाड़ी या और कुछ नाम से जानते हैं। इसे गोंडी में हमारे गोंडियन फिलोसोफर यही कहते हैं कि ये चंद्रमा की जो परिक्रमा है ये स्त्री के शरीर में भी होती है। 14 दिन यानी शुरुआत के 14 दिन में वो अंडाशय पूरी तरह से तैयार होता है। लेकिन बाद में जो आप साइंस पढ़ते हो तो XX और XY जो गुणसूत्र है वो ना मिलने के कारण जो अंडाशय बना है वो अंडाशय फूटकर वेस्ट मटेरियल है वो पूरा बाहर निकल जाता है। इसलिए हमारी स्त्री जो है वो उन दिनों आराम करती है और वो पेन स्थलों पे नहीं जाती, क्योंकि गोंडियन फिलॉसफी पूर्णत्व को हमेशा ही मानता है, आधे अधूरे को बिल्कुल नहीं मानता। ऐसे कुछ कारण हैं जिस कारण की वजह से हमारे पुरखाओं ने कुछ नियम डाले। हर एक को तो वो बताते नहीं रहेंगे कि आपकी जो
मासिक चक्र है, जो चंद्र चक्र है, तो आप उस चक्र में आराम ही करिए। हर एक को नहीं बताया जा सकता, इसलिए कुछ नियम दस्तूर, जिसे हम कायदा कहेंगे, लॉ कहेंगे, वो लगा दिए गए कि स्त्री के चंद्रमा के जो मासिक चंद्रमा के दिन हैं, उन दिनों में उसको पेन स्थल पे नहीं जाने दिया जाता। यहाँ तक कि उसको घर के काम भी नहीं करने दिया जाता। उसको पता है कि उन दिनों वो स्त्री चिड़चिड़ी हो सकती है, उस स्त्री को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी को सर दर्द आ सकता है, किसी को पेट में बहुत भारी मात्रा में दुख सकता है। इसके लिए सभी स्त्रियों को जो है वो नहीं करवाने दिए जाते, उनको आराम कर दिया जाता है। यही चंद्रमा का जब पूर्ण विस्तार से हम तुंडा नेंग की तरफ देखेंगे, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तब क्यों 41 डेज हमें पेन स्थलों पे जाने के लिए रोका जाता है। ये सवाल लेकर मैंने जब नसीब खुसरे जी से कॉल किया, तब उन्होंने अपनी प्राचीन रूढ़ी प्रथा के बारे में बताया, जिसका जिक्र आपके सामने होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह वो ऐसा नेंग है जिस नेंग में जब स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया, तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि स्त्री शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसे आराम की ज़रूरत है। उनका जो मासिक चंद्रमा का चक्र है, वो जब तक कंटिन्यू नहीं होता, उस कंटिन्यू होने तक स्त्री को या उन घर वाले को पेन शक्तियों के पास जाने के लिए रोक दिया जाता है या मना किया जाता है। या ऐसा भी नहीं है, आज कोई नहीं रोकता, लेकिन जो विलेज एरिया में रहते हैं, सभी नियम कानून के साथ वो खुद ही नहीं जाते। तो ये कुंडा नेंग आगे चलकर बहुत बढ़िया आकार लेता है, क्योंकि जैसे 41 या 40 डेज़, कहीं 41 डेज़ मैंने सुने हैं, तो कहीं 45 डेज़ सुने हैं। तो ये 45 डेज़ हो जाने के बाद कुछ ऐसी बच्चों को जो काला धागा बांधा जाता है, उसकी एक रस्म है। कोई संयुग वाला है तो उसे छठी कहने लगे हैं आजकल। तो ये जो सभी जो नेंग है, वो नेंग महत्वपूर्ण है। जब बचपन में माँ आपको एक करदोड़ा जो ब्लैक कलर का होता है वो बांधती है, वो करदोड़ा तब छूटता है जब आप इस दुनिया से विदा हो जाते हो। जी हाँ दोस्तों, इसके 2 रीज़न है कि 41 डेज़ क्यों, क्योंकि बच्चे की जो नाभि है उसको बहुत ही महत्व दिया गया है, क्योंकि हम जो लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहने वाले लोग हैं, हम नार वाले लोग हैं, और उसी बच्चे को नार भी होती है। वो सूख के पूरी तरह से निकल जाए तब तक बच्चे को देखा जाता है, बच्चे को सहेजा जाता है, उसकी निगाह रखी जाती है, या एक कह सकते हैं बच्चे को और बच्चे की माँ को उन दिनों सुरक्षित रखा जाता है। दोस्तों, इसके बारे में एक और सवाल आएगा, जो सवाल ये है कि बच्चा होने के बाद उस घर के सामने हमें एक लकड़ी नज़र आती है जो काली सी होती है, और उस लकड़ी को आड़े रखा जाता है, जिसे हम मराठी लोग टेम्बुर्नी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेम्बुर्नी कहते हैं। वो लकड़ी की टेम्बुर्नी की लकड़ी जो टहनी होती है वो रखी जाती है। मुझे भी बहुत बड़ा सवाल आया कि नार सिस्टम में मैंने ये खुद देखा है कि ऐसा क्यों। तब माना जाता है कि जो वस्तु किसी कार्बन को ऑब्जर्व करती हैं, जो वस्तु किसी दूषित वातावरण को ऑब्जर्व करती है, वो हमेशा काली हमें नज़र आती है। और इसलिए वो जो तेंदू की जो लकड़ी है, वो तेंदू की लकड़ी इसलिए रखी जाती है कि वो आसपास का जो दूषित वातावरण है वो ऑब्जर्व करे। यहाँ तक कि जो बच्चा जो आया है वो बहुत ही सेंसिटिव है, उसकी इम्यूनिटी पावर बनने को है, तो उसके पहले घर में कोई ऐसे दूषित वातावरण, जैसे आज फीवर चल रहा है, घर घर में हमें बीमार लोग नज़र आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ ना हो, इसलिए वो तेंदू की लकड़ी रखी जाती है। और तेंदू की लकड़ी कभी आप जला के देखिए चूल्हे में, आपको आवाज़ ज़्यादा करेगी, उसमें वो सिस्टम ज़्यादा होती है, नेगेटिव पावर को ऑब्जर्व करके रखने की सिस्टम होती है, और ये हमारे पुरखाओं ने पहले से जाना। इसलिए नवजात शिशु जिस घर में है, उसके सामने, दरवाजे के सामने आड़ी तेंदू की लकड़ी आपको रखी हुई नज़र आएगी। दोस्तों, इसीलिए हमारे नेंग दस्तूर कायदा में हमेशा ये बताया जाता है कि जो भी परंपरा बनाए गए हैं, वो परंपरा इसलिए नहीं बनाए गए कि वो अंधविश्वासी थे, इसलिए बनाए गए हैं कि हर आदमी को, हर औरत को आराम की ज़रूरत होती है। उस शिशु को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी आराम की ज़रूरत होती है। इसलिए घर वालों को बता दिया जाता है कि आप उन दिनों, जब तक वो बच्चे की नार और हमारे महिला का जो चंद्र परिक्रमा है वो जब तक नेचुरली कंटिन्यू नहीं होता, तब तक घर वालों को उनकी निगाह में रखा जाता है। घर वालों को बताया जाता है कि बच्चे का और उस स्त्री का ख्याल रखें। और इसलिए दोस्तों, हमारे पेन स्थलों पे हमारे लोग नहीं जाते। हमारे भी घर में एक शिशु बना था,
और उस टाइम हमारे घर वालों ने भी, जब मैं खुद शूट करता हूँ जाता हूँ तो मुझे रोका था। तब जब पहली बार रोका तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये मुझे क्यों रोक रहे हैं। मैंने उनको ये भी कहा कि मैं नहा के भी चले जाऊँगा, लेकिन वो उन्होंने कहा कि जिस गोत्र में उस नवजात शिशु का जन्म हुआ है, हम उस परिवार के लोग हैं। ये कहा कि हम किसी भी पेन शक्ति को हम इन दिनों पूज नहीं सकते। बहुत सारे सवाल लेकर मैं ढूंढ रहा था, जब जवाब मिला तो सोचा कि आप सभी को भी बता दूं। तो दोस्तों, आप सभी को एक ही कहना है कि कभी भी आप गोंडी रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा को देखते हैं तो इस बात को समझिए कि उनकी रूढ़ी परंपरा व्यर्थ नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। सिर्फ आपको ढूंढना है, समझना है और उस पर अमल करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय वीर।